बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों, और अंकगणित के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 20 संख्या श्रृंखला एवं पैटर्न, नंबर सीरीज एंड पैटर्न पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं संख्या श्रृंखला और पैटर्न को। बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत हम श्रृंखला का अगला पद याद करना सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि विलुप्त पद को कैसे याद करना है, गलत पद को भी याद करना सीखेंगे, और जानेंगे बच्चों को वर्गाकार पैटर्न में उपस्थित राशि का मान कैसे निकाला जाता है। अंक श्रृंखला के अंतर्गत प्रश्नों में अंकों की एक श्रृंखला दी जाती है जो एक निश्चित क्रम में निश्चित नियम से क्रमबद्ध होती है बच्चों। परीक्षार्थियों को उस नियम को पहचान करके या उसके आधार पर श्रृंखला का अगला पद आपको ज्ञात करना होता है। कभी कभी प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में से गलत पद को ढूंढना होता है, तो भी पहले परीक्षार्थियों को अर्थात आपको श्रृंखला में निहित उस नियम को समझना होगा। इसके आधार पर श्रृंखला का निर्माण होता है बच्चों। इस नियम के आधार पर दी गई श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात कर लिया जाता है। और जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 2, 4, 8, 16, 32 श्रृंखला का अगला पद बताइए। तो अगला पद कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4 आया अर्थात 2 का गुणा हुआ बच्चों, 4 का बाद 8 आया है तो 4 का फिर 2 से गुणा हुआ, इस 8 पे 16 दिया है तो 2 से गुणा हुआ है, 16 के बाद 32 दिया है 2 से गुणा हुआ है, तो 32 बाद क्या आना चाहिए, 2 से गुणा करने के बाद 64 आना चाहिए। तो हमने अगला पद ज्ञात कर लिया है। श्रृंखला संबंधित प्रश्नों को भली भांति हल करने के लिए हमको निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे बच्चों। 1 से 30 तक की संख्याओं को हमको वर्ग याद करना होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी श्रृंखला के प्रश्न को समझ सकें। 1 से 10 तक की संख्याओं को हमको घन याद करना होगा। इससे पहले के अध्याय में आपको बताया भी जा चुका है और मैं बोला भी गया था कि आपको 1 से 30 की संख्याओं को वर्ग याद कर लेना है और 1 से 10 तक संख्याओं का घन याद कर लेना है। जमा है, घटा है, गुणा है, भाग है, ये कुशलता से प्राप्त कर लेंगे बच्चों। अविभाज्य संख्याओं को याद रखेंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 की विभाजकता के नियमों तथा इसमें संबंधित आसान नियमों को याद रखेंगे। अब देखेंगे बच्चों पैटर्न को। पैटर्न किसी संख्या समूह अथवा श्रृंखला के मध्य एक ऐसा व्यवस्थित नियम है जो एक पद से दूसरे पद में तथा दूसरे पद से तीसरे पद में पहुंचने पर एक निश्चित संख्या में जोड़, घटाव, गुणा या भाग की क्रिया को शामिल करता है। यह एक ऐसा नियम है बच्चों जो अन्य संख्या समूह भी समान रूप से लागू होता है। अब देखेंगे वर्गाकार आकृति में लिखी संख्याओं का पैटर्न। इस प्रकार के पैटर्न में एक वर्ग के अंदर कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभों में संख्याएं दी जाती है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती है। इन्हीं संख्याओं की व्यवस्था को ध्यान रखते हुए हम प्रश्न को क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर वर्गाकार पैटर्न दिया हुआ बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। 5 के बाद 10 दिया है, 7 के बाद 14 दिया है, 9 के बाद 18 दिया है, 8 के बाद 16 दिया है, 10 के बाद 20 दिया है और 12 के बाद यहाँ पर खाली स्थान है। यहाँ पर इस खाली स्थान का अर्थात x का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 5 के बाद 10, 7 के बाद 14 अर्थात निश्चित रूप से यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है। 7 के बाद 14 है तो 7 दूनी 14 होता है। यहाँ पर भी 9 दूनी 18। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे बच्चों 8 दूनी 16 है, 10 दूनी 20 है, तो यहाँ पर 12 दूनी क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 24। आइए बच्चों हम देख लेते हैं श्रृंखला और पैटर्न के कुछ नियमों को। प्रत्येक पैटर्न में एक अलग अलग प्रकार का नियम लागू होता है। किसी पैटर्न के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या की वृद्धि या कमी हो जाती है अथवा गुणा और भाग भी हो सकता है। किसी पैटर्न में सभी पदों का एक समान योगफल भी हो सकता है। श्रृंखला तथा पैटर्न नियम के आधार पर निर्मित हो सकते हैं। जैसे पहला है, पहली संख्या में कोई पद जोड़ने अथवा उसी पद को आगे बढ़ाने पर, जैसे 1 के बाद 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 में 3 जोड़ा गया, 4 में 3 जोड़ा गया तो 7 प्राप्त हुआ, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ने से 13। यहाँ पर एक निश्चित संख्याओं को सभी में समान रूप से जोड़ा गया है। दूसरा नियम है संख्याओं में से कुछ घटाने पर, जैसे 8 के बाद 4 दिया बच्चों, यहाँ पर 4 घटा दिया गया, 4 के बाद 0 दिया है अर्थात यहाँ भी 4 घटा दिया गया, 0 के बाद ऋण 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 4 घटाया गया है, ऋण 4 के बाद ऋण 8 दिया, यहाँ पर भी 4 घटाया गया है। तो यहाँ पर कुछ घटाने पर भी हमको अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। अगला नियम बच्चों संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे 1 का गुणा 3 से करने पर 3 प्राप्त हो गया, 3 के बाद 9 आया तो 3 से गुणा हुआ है। यहाँ पर 9 के बाद 27, 27 के बाद 81। यहाँ आप देख रहे हैं सभी अगली संख्या 3 का गुणा करने से प्राप्त हो रही है। संख्याओं को किसी संख्या में भाग देने पर भी आप श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 16 के बाद 8 दिया है अर्थात 16 को 8 से भाग दिया गया बच्चों, उसके बाद 2 से भाग किया गया, 16 को 2 से भाग करने पर 8 हमको प्राप्त होगा, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 प्राप्त होगा, 4 को 2 से भाग करेंगे बच्चों फिर 2 प्राप्त होगा और 2 को 2 से भाग करेंगे 1 प्राप्त हो रहा है अर्थात 16, 8, 4, 2, 1 है। तो इस क्रम में हमको श्रृंखला का अगला पद मालूम हो रहा है। यहाँ पर भाग देने पर भी हम श्रृंखला का अगला पद मालूम कर सकते हैं। अगला नियम है बच्चों वर्ग तथा घन की श्रेणी के रूप में, जैसे 1, 4, 9, 16, 25। तो यहाँ पर देखेंगे 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, 25 जो है 5 का वर्ग होता है। उसी प्रकार घन के रूप में भी आप देख सकते हैं, जैसे 1 का घन 1 होता है, 8 2 का घन होता है बच्चों, 27 3 का घन होता है,
64 4 का घन होता है और 125 5 का घन होता है। तो वर्ग और घन की श्रेणी के रूप में भी हम लुप्त पद को ज्ञात कर सकते हैं या अगला पद मालूम कर सकते हैं। संख्याओं के साथ गुणा तथा जोड़ करने पर गुणा और जोड़ दोनों एक साथ कर सकते हैं बच्चों। यहाँ भी आपको श्रृंखला का एक नियम मालूम हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 3 के बाद 10 दिया है तो 3 का गुणा करके 1 जोड़ा गया। उसी प्रकार 10 के बाद 31 दिया हुआ है, 3 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया बच्चों। 31 के बाद 94 दिया है, 3 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है। 94 के बाद 283 अर्थात 3 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर गुणा और जोड़ करके श्रृंखला मालूम किया गया है। एक नियम और बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि संख्याओं के साथ गुणा और घटाना दोनों करने पर भी हम श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। जैसे 2 के बाद 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 9 दिया है, 9 के बाद 17 दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे 2 दूनी 4 होता है, 4 1 घटा देने से 3 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। 3 दूनी 6 होता है, 6 में 1 घटा देने से आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, 10 में 1 घटा देने से 9 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। 9 दूनी 18 और उसमें 1 घटा देने से हमको 17 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से गुणा और घटाव से भी हम श्रृंखला के अगला पद या लुप्त पद को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्देश लिखा हुआ ध्यान से समझिए बच्चों। 1 से 15 तक के जो प्रश्न होंगे आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। श्रृंखला बच्चों 5 7 9 11 13 15 आप समझ गए होंगे। यहाँ पर विषम संख्याओं को लिखा गया है 5 7 9 11 13 15। यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों 17 अर्थात ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। इसी में अगला प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों 2 5 11 23 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या को ढूंढना है। यहाँ पर 2 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 11 दिया है। आप समझ गए होंगे बच्चों 2 दूनी 4 और 1 5 अर्थात 2 का गुणा करके 1 जोड़ा गया है सभी पदों में। 5 दूनी 10 और 11, 11 दूनी 22 और 23, 23 दूनी 46 और 1 47 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला श्रृंखला बच्चों 2 4 7 11 16 उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 4 ऑप्शन दिया हुआ है 22 23 18 और 21। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 2 के बाद 4 आया है, फिर 4 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 11 आया है, 11 के बाद 16 आया है। अर्थात 2 के बाद 4 का मतलब है 2 जोड़ा गया है, 2 से गुणा भी हो सकता है बच्चों। तो 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 4 11 5 16 16 और 6 16 और 6 कितना होगा बच्चों 22। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 16 और 6 22। अगला प्रश्न है बच्चों 1 9 25 49 और अगला है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग। तो अगली संख्या 9 का वर्ग हो जाएगी। 9 का वर्ग अर्थात हो जाएगा बच्चों 81 अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6 13 27 55 क्वेश्चन मार्क है बच्चों। 6 13 27 55 बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया है 100 116 106 और 111। अब यहाँ पर देखेंगे 6 के बाद 13 दिया हुआ है बच्चों। तो 6 दूनी 12 और 1 13 अर्थात गुणा 2 और 1 जोड़ करके अगले पद को प्राप्त किया गया है। 6 दूनी 12 1 13 13 दूनी 24 27 27 दूनी 54 और 1 55 और 55 दूनी 110 होता है बच्चों। और 55 दूनी 110 होता है और 110 में 1 जोड़ देंगे 111 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 111। अगला प्रश्न है बच्चों 4 8 16 32 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। अगला जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 64 होगी अर्थात इसमें यहाँ पर गुणा करके प्राप्त किया गया है। जैसे 2 के बाद यहाँ पर समझिए 4 के बाद 8 प्राप्त हुआ बच्चों। तो 4 दूनी 8 फिर 8 के बाद 16 प्राप्त हुआ है गुणा 2 16 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर गुणा 2 16 दूनी 32 गुणा 2 32 दूनी 64 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर देखेंगे 2 6 18 54 दिया है और अगला पद क्या होगा आपको बताना है। 108 162 112 156। यहाँ पर 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54। तो 54 तिया कितना होता है बच्चों 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 3 5 15 16 162 होता है अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 15 30 45 60 75 और अगला क्या होना चाहिए 15 दूनी 30 15 3 45। इसी में बच्चों आप देख रहे हो सब में 15 15 जोड़ दिया गया है। 15 में 15 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ 15 का पहाड़ा सीधा सीधा बच्चों समझ लेंगे 15 कम 15 15 दूनी 30 15 तिया 45 15 चौक 60 15 पंच 75 15 छक्के 90। यहाँ पर आंसर ऑप्शन आना चाहिए 90 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला दिया हुआ है 1 9 17 25 फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 1 9 17 25 है, 4 ऑप्शन दिया है 27 33 35 और 34। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या कौन सी क्रिया लगी है। 1 के बाद 8 जोड़ा गया 9 9 के बाद 8 जोड़ने से 17 17 के बाद 8 जोड़ने से 25 25 में 8 जोड़ दीजिए तो हमको 33 प्राप्त हो जाएगी अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 1 1 2 6 24 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 72 48 96 और 120। अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए 1 के बाद 1 है तो 1 गुणा 1 1 गुणा 2
2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 चौक, तो 24 चौक कितना होता है बच्चों, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से ले 4 दूनी 96। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 1, 3, 13, 63 क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन दिया है 123, 223, 333 और 313। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चला बच्चों कि 5 का गुणा करके 2 घटा दिया गया। 1 पंचे 5 में 2 घटाएंगे 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 पंचे 15 में 2 घटाएंगे 13 प्राप्त हो जाएगा, 13 पंचे 65 में 2 घटाएंगे तो 63 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा 5 अर्थात 63 का गुणा हम 5 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5 तिया 15 का 5, यहाँ से ले 5 छक्का 30 और 1 31। अब इसमें 2 घटा देंगे बच्चों तो 313 देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों अगला प्रश्न है 12वां 1, 27, 125 और क्वेश्चन मार्क अर्थात 4 ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों 325, 216, 256, 343। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए और बताइए। 1 का घन, ध्यान से क्यों, 1 का घन 1 होता है, 3 का घन 27, 1 का घन 3 का घन 5 का घन, तो यहाँ पर आना चाहिए बच्चों 7 का घन अर्थात 7 का 3 बार गुणा कर देंगे, 7 7 49 343। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों चौथा अर्थात 12वां का आएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर होगा 343, क्योंकि यहाँ पर घन मालूम किया गया है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है बच्चों 121, 40, 13, 4। 121 के बाद 40 है, फिर 13 है, फिर 4 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन है बच्चों 2, 3, 1 और 0। आपको बताना है सही आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 121 है, फिर 40 है अर्थात 121 में 1 घटाने से हमको 120 मिल गया, 120 को फिर 3 से भाग कर दिया गया, 40 मिल गया अर्थात 1 घटा करके 3 से भाग किया गया है। फिर यहाँ देखेंगे 40 में घटाएं 39 को 3 से भाग करेंगे 13 में 1 घटाएंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा 12 को 3 से भाग करेंगे 4 में 1 घटाने से मिलेगा बच्चों 3 और 3 को इससे भाग कर देंगे बच्चों, 3 को फिर भाग कर देंगे हम यहाँ पर 13, देखिए 40 के बाद 13 था, 1 घटाने के बाद 39 को 3 से भाग किया, यहाँ पर 3 को 3 से भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 13वां का कौन सा प्रश्न सही आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 1। यहाँ पर क्या किया गया है, 1 घटा करके 3 से भाग करके अगला पद प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों 3, 6, 12, 24, 48 क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए आपको बताना है। 72, 90, 100 और 96। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना होता है बच्चों 96, 2 8 16, 2 8 9 96। देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है तो 96 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 1, 6, 21, 66। 1, 6, 21, 66 4 ऑप्शन है 201, 196, 200 और 198। यहाँ पर बच्चों 3 का गुणा करके 3 जोड़ दिया गया है, तो 1 तिया 3 और 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 तिया 18, 3 21। तो 3 का गुणा करके 3 जोड़ा गया है तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 3 छक्के 18 और 1 19, 198 में 3 जोड़ देंगे तो 201। तो 201 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में पैटर्न को समझना है बच्चों और पैटर्न को खोज करके अगले पद को आपको ढूंढना है। 5 पंचे 25 और 1 26, 27, 7 7 49 और 1 50, 51। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर आना चाहिए 9 81 और 1 82, 83 अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला पैटर्न है जिसमें एक्स वाई और जेड को खोजना है, जबकि सभी विकरणों सहित पंक्तियों और स्तंभों का योगफल एक समान अर्थात 21 प्राप्त होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। तो एक्स वाई जेड की जगह ऐसी संख्या ढूंढनी बच्चों जिसको रखने से आड़ा तिरछा सब जोड़ने पर अंक जो है उसका टोटल जो है समान आना चाहिए। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह मान लीजिए हम 3 5 6 रखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 3 रख देते हैं बच्चों, यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ 6 रख देते हैं। चलिए इसको हल करके देखते हैं। 10 3 13 और 8 होता है बच्चों 21, 10 5 15 6 21, 10 7 17 4 21, बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पर एक्स का मान 3, वाई का मान 5 और जेड का मान 6 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 18वां प्रश्न है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज में कुछ संख्याएं लिखी हुई है, देख सकते हैं बच्चों 27, 12, 15 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 103 और 77 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको उस संख्या को ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आना चाहिए, 170, 190, 180 और 160। यहाँ पर बच्चों 12 और 15 के जोड़ने से 27 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 103 और 170 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 170 3 80 अर्थात 180 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर समझ गया बच्चों, नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़कर ऊपर वाली संख्या प्राप्त की गई है। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा, 99, 88, 77, 66, 55 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 33, 44, 22 और 11 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, आपको बताना है अगली संख्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर 11 99, 11 88, 11 7 77, 11 6 66, 11 5 55, तो 11 4 44 अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा, 1 8 27 64 25 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, तो अगली संख्या जो होगी वो 6 का घन होगा। अब 6 का घन क्या होता है बच्चों, 6 6 36 6 216 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और यह अध्याय भी समाप्त होता है। बच्चों, निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।